नमस्कार, मैं हूं पूर्वा गुप्ता और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे पसंदीदा और प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। धमतरी में आजकल हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं और इसकी वजह भी थोड़ी अलग है। यहाँ की थोक सब्जी मंडी में 1 फीट का कीचड़ होने के कारण सब्जियां महंगी हो गई हैं। दरअसल धमतरी के श्याम तरई में थोक सब्जी मंडी बनाई गई है। यहीं पर किसान रोजाना अपनी फसल लेकर आते हैं, नीलामी की बोली लगती है और सब्जियां बाजार में आती हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से मंडी में हर तरफ कीचड़ हो गया है। इसकी वजह से किसान धमतरी की मंडी में न आकर कहीं और अपनी सब्जियां बेच देते हैं। मंडी में डिमांड से कम माल आने के कारण सब्जियां महंगी बिक रही हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। इस कीचड़ के कारण स्थानीय व्यापारियों में भी नाराजगी है। जरूरत है कि इस थोक सब्जी मंडी को कीचड़ मुक्त करने के लिए सीसी ग्राउंड बनाया जाए। धमतरी के व्यापारियों ने इस समस्या को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की है। सोनी सोनकर। आप क्या करते हैं? आप सब्जी बेचता हूँ। सब्जी खरीदने के लिए कहाँ जाते हैं? श्याम तरई। शाम तरह की अभी स्थिति पहली बताई जा रही है, कैसा है? हाँ भैया, सब्जी क्या है, 1 फीट का कीचड़ है वहाँ, पूरा 1 फीट पूरा पैर उठ जाता है। सब्जी को और कैसे लेने में लाते परेशानी, ऑटो में भी डालने की बहुत परेशानी है, लाने ले जाने की बहुत सुविधा ही नहीं है। हैं? सब्जी को कैसे फिर लाते कैसे? ऑटो से लाते हैं। अभी वहाँ दब नहीं जाता है क्या? दबता भी, अब कैसे करोगे, लाना हम लोग को मजबूरी है। हाँ, गिर जाता है, तो उसको कैसे करते हैं? फिर उठाते हैं, धोते हैं, फिर कैसे करेंगे। हाँ, कहीं तो खराब हो जाता है सामान। हाँ, बीमारी मतलब खुजली उजली भी सब भाई बनाना चाहिए ना, वहाँ कोई सुविधा नहीं है, पूरा कीचड़ है चारों तरफ। नहीं, आप ठीक है, सामने रखो। क्या मंडी में समस्या है? मंडी में समस्या ये है कि इतवारी बाजार, जब पहले इतवारी बाजार में स्थित थी सब्जी मार्केट, वहां से श्याम तरई थोक सब्जी मंडी के बारे में प्रपोजल आया कि आपको वहां शिफ्ट किया जाता है। लेकिन वहां शिफ्ट करने से पहले हमें ये बताया गया, पहले की इतवारी बाजार में हौच पौच हो रहा था, इतनी समस्या थी, आवागमन पूरा ऐसा अस्त व्यस्त हो रहा था पूरा, तो उसकी वजह से इतवारी बाजार से श्याम तरई थोक सब्जी मंडी में शिफ्ट किया गया। शिफ्ट करने से पहले ये आश्वासन दिए गए कि वहां पे एक तरफा आपके लिए पूरा जैसा बनना चाहिए वैसे बना हुआ है मंडी का। लेकिन मंडी प्रांगण का एक्चुअल में जो हाल होता है ना, वो मंडी आजू और बाजू होती है, दोनों मार्केट। कैसे कि एक दुकान वाला इधर है, एक दुकान इधर वाला है, आस पास रहते हैं, तो उनके आपस में टच में रहते हैं, सब्जी की बोलियां होती है, तो आपस में वो समझी जाती है कि वो उधर क्या बोली हो रही है, इधर क्या बोली होनी चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहां पे एक सीधा रेल का खंभा मिला हमको, वहां पे डिब्बा मिला स्ट्रेट। अब उसमें गवर्नमेंट को अपन क्या बोले कि सब्जी मंडी का हमारा रूल क्या है कि आजू और बाजू मिलनी चाहिए। लेकिन अब वहां पहुंचने के बाद हमको उसके बाद सामने खेत मिला जहां पे हमको बेचना है। खेत का रूप में इसीलिए कह रहा हूँ उस चीज को कि वहां पे पूरी लद्दी से भरा हुआ है। वो खेती किसानी करने वाली जगह है, वो खेती किसानी करने के हिसाब से वहां की मिट्टी की जगह है वहां पे, और वहां एक्चुअल में जगह रहनी चाहिए जो बाकायदा पक्की रहे, सीसी करण किया हुआ रहे पूरा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। वहां पे एक बारिश में ऐसा हाल हो जाता है कि किसान वहां आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, जिसके कारण पूरे सिर्फ श्याम तरई थोक सब्जी मंडी वाली को कोई फर्क नहीं पड़ना है अकेले को, पूरे धमतरी शहर को पड़ना है। इस चीज को मैं कैसे बताऊंगा आपको, आप समझिएगा इस चीज को कि 250 से 300 किसान वहां आ नहीं रहे हैं, जो कि आसपास जो क्षेत्र है गुरूर, पुरूर, चारामा, वहां पहुंच के वहां सब्जियां दे रहे हैं, और यहाँ सब्जी का आवागमन कम हो रहा है। कम होने के कारण रेट ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे स्थिति क्या है वहाँ की? स्थिति, मैंने बीच में एक वीडियो डाला था कि इस समस्या को देखे कोई, तो उस समस्या का ऐसा देखा गया उस समस्या को कि 1 फीट तक के कीचड़ में पैर था हर किसान का, और वो किसान कभी अपनी गाड़ियों सहित गिरते हैं या खुद गिरते हैं, कभी उनकी हड्डी टूट रही है, कभी उनकी पसली टूट रही है, कभी उनको मोच आ रही है। मतलब कुछ न कुछ समस्याओं के साथ उनको उलझना ही पड़ रहा है। कैसे निकलेगा? समाधान अब उसका ये है कि अपने अभी हाल ही में जगदीश रामू अरोड़ा जी से चर्चा हुई, उन्होंने आश्वासन किया, बिल्कुल पक्का विश्वास दिया है इस मामले को लेके कि बाकायदा एक पोस्ट भेजा भी है और एक आवेदन दिया गया है, जिसपे उनने रूबरू उस चीज को देख के अमल किया है और जल्द ही जल्द काम होगा, ऐसा आश्वासन भी मिला है। और मुझे अब जगदीश रामू अरोड़ा जी से, जो धमतरी के लाडले के नाम से जाने जाते हैं, मुझे बिल्कुल विश्वास है कि अब काम होगा। कीचड़ के कारण क्या क्या समस्याएं हो रही है, और ये जो सब्जी की भाव है, सब्जी का जो भाव है
कितना बढ़ा हुआ है कीचड़? सब्जी का भाव इसीलिए बढ़ा हुआ है, आपको मैंने पहले बताया कि किसान वहाँ कम आ रहे हैं। जहाँ 250 किसान की सब्जियां वहाँ नहीं आएगी, तो जाहिर है कि वहाँ पे सब्जियों की आवक कम होगी तो कम होने के कारण रेट बढ़ेगा। और रेट किसके लिए बढ़ेगा? धमतरी वासियों के लिए। धमतरी वासियों का ही इसमें घाटा है और किसान को भी फायदा नहीं। बीमारी को भी आमंत्रित, यस, बीमारी को भी आमंत्रित देते हैं। बिल्कुल, आप वहाँ जाएंगे और आप खुद साक्षात जाके वहाँ रूबरू देखेंगे ना, तो मतलब आप देख नहीं पाएंगे, ऐसी हालत है। आप शहर के एक नागरिक भी हैं और यहाँ एक पुरानी मंडी, जो मंडी सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में क्या स्थिति, आप जाते होंगे, वहाँ की क्या स्थिति है और जो सब्जी है वो कम भी आने लगा है, क्या कारण है? देखिए, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यापारी संघ का अध्यक्ष हूँ और वहाँ की सब्जी मंडी के व्यापारियों ने मुझे कई बार पहले ही बोला था कि भैया हमारी मंडी की हालत बहुत खराब है और एक बार आप आके देखिए। तो मुझे कुछ सब्जी की जरूरत भी थी तो मैं वहाँ लेने गया था अपने घर के लिए। तो मैंने वहाँ देखा कि मंडी की हालत इतनी ज्यादा खराब है, एक फीट तक कीचड़ भरा हुआ है। तो मंडी व्यापारी धंधा कैसे करेंगे मेरे को बताइए। आज किसी भी व्यापारी को वहाँ जाने में इतनी तकलीफ है जिसकी हद नहीं है। किसान लोग आने में कतराते हैं। पहले जो किसान आते थे वो किसान इसलिए आजकल नहीं आते हैं कि वहाँ पर आधे किसान हो गए कि कीचड़ इतनी ज्यादा हो गई है, कई लोग वहाँ गिर चुके हैं। और दूसरी बात, आधी सब्जी वहाँ गिराते गिराते दिलाते गिर जाती है। वही सब्जियाँ कीचड़ से सब्जी बाजार में आती है और उसी सब्जियों को हम लोग खाते हैं, तो इससे बीमारी के प्रदूषण का भी खतरा है। मेरा इस मामले में मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष होने नाते मैंने माननीय कलेक्टर मैडम से भी निवेदन किया है, ओंकार साहू जी ने निवेदन किया है और हमारे प्रदेश के अभी रामू रोरा जी जो बहुत बड़े पद पे हैं, शहर के हैं, और मैंने उनसे भी निवेदन किया है कि हमारे को धमतरी के मंडी को तुरंत निजात दिलाई जाए। उन्होंने मुझे बताया, रामू रोरा जी ने, कि हम लोगों ने इसके लिए स्वीकृति के लिए लेटर लिखा है, पर वो स्वीकृति के लिए लेटर जो आएगा उसको कम से कम 4 महीना लगेगा, उसका कार्य होते 4 महीने लगेगा। मेरा कलेक्टर मैडम से और अधिकारियों से ये निवेदन है कि हमारे छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जितने भी वहाँ व्यापारी हैं और जितने भी वहाँ किसान हैं, उनको आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है, उसको त्वरित समस्या के लिए कुछ ऐसा हल किया जाए जिसमें वो कल या 2 दिन में उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। अभी की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ कोई भी आदमी जा नहीं सकता है। सब्जी का रेट कैसा है इसके कारण? सब्जी का रेट, किसान नहीं आ रहे हैं, सब्जी का रेट बढ़ नहीं है। व्यापारी के पहले से आधे किसान आ रहे हैं, आने से कतराते हैं। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। आप बने रहिए इसी तरह हमारे साथ। डीएनए न्यूज पर हम लेकर आते रहेंगे धमतरी शहर से जुड़ी ताजा तरीन खबरें।